भारत चीन सीमेवर सुरू असलेल्या तणावाचे आता पडसाद हे देशभर उमटत आहेत. पुण्यामध्ये पुणे जिल्हा रिटेल व्यापारी संघानं किरकोळ विक्रेते आणि दुकानदारांना स्वदेशी वस्तू विकण्यासाठी प्राधान्य देण्यासंदर्भामध्ये आवाहन केलंय. व्यापाराच्या माध्यमातून चीनला आपण धडा शिकवायचा असं त्यांनी ठरवलंय आणि त्यामुळं या किरकोळ विक्रेत्यांनी आणि दुकानदारांनी आपल्या दुकानांमध्ये स्वदेशी वस्तू आणि विदेशी वस्तू अशा पाट्या लावून ग्राहकांना स्वदेशी वस्तूंसंदर्भात अधिकची माहिती देण्यासंदर्भातही आवाहन केलंय. व्यापाऱ्यांनी केलेल्या या आवाहनानंतर न्यूजीनं या संदर्भात केलेला हा एक विशेष रिपोर्ट. भारत चीन सीमेवर सध्या तणावाचं वातावरण आहे. सीमेवर दादागिरी करणाऱ्या चीनला धडा शिकवायचा असेल तर त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला दणका द्यावा लागेल आणि त्यासाठी त्यांच्या वस्तू खरेदी न करता त्याला पर्यायी असलेल्या आपल्या भारतीय उत्पादनांची स्वदेशी वस्तूंची खरेदी करावी असा आवाज सध्या देशभर घुमू लागलाय. पुण्यातही पुणे जिल्हा रिटेल व्यापारी संघातर्फे त्या संदर्भामध्ये व्यापाऱ्यांना आवाहन केलंय. व्यापारी भैया आज नमस्ते. बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपको आज दी जा रही है. बार बार हमारे देश पे चाइना का आक्रमण होता जा रहा है. बार बार हर साल हम चाइना को बारकोड करते हैं और माल उनका नहीं बेचने के लिए बार बार आपसे विनती करते हैं कि देखिए हमारी देश सेवा, हमारा आज का जो माहौल है, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, ये बाहर की देशों की वजह से हम दिक्कत में आ रहे हैं और इसी दौरान चाइना अपने ऊपर आक्रमण भी करती है और चाइना का सबसे बड़ा बिजनेस भारत में होता है, हमारे देश में होता है. उनका टर्नओवर सबसे ज्यादा यहाँ पे उनकी जो परचेसिंग है या उनका बिजनेस सबसे बड़ा अपने भारत देश में है. तो हम देशवासियों, हम हमारे व्यापारी, आज हमारे देश में 7 करोड़ व्यापारी छोटे मोटे गिने जाते हैं. तो सबको हम ये वीडियो के दौरान हमारे संगठन की तरफ से आपको हाथ जोड़ के विनती करते हैं. हर साल की तरह हम दिवाली नहीं, हर एक त्योहार जो चाइना से जो भी माल आता है हम नहीं खरीदेंगे, नहीं बेचेंगे. अगर कुछ एग्रीमेंट की वजह से देश के उनके साथ में करार है तो उस दौरान अपना माल लाया जा सकता है, आ सकता है, लेकिन हमारे दुकान में लगाना है आपको बोर्ड स्वदेशी और विदेशी. जो अपना माल है, अपने स्वदेशी, अपने यहाँ पे प्रोडक्ट तैयार होता है, वो माल अपने को बेचना है और इंडियन प्रोडक्ट सबको आगे दिखाना है. 2 पैसे हम कम कमाएंगे लेकिन हमारे ग्राहकों को, हमारे नागरिकों को बताएंगे कि ये अपने देश का माल है, ये आपको खरीदना है. और उनके अंदर भी देश की ज्वाला भड़कानी है कि नहीं, हम करेंगे. इसी वक्त है, यही वक्त है हमको सुधरना है और हमको हमारे देश की चीज आगे लानी है, हमारी अर्थव्यवस्था सुधारनी है. और इससे बढ़िया काम हम व्यापारी ही कर सकते हैं क्योंकि हम पीठ के रीढ़ की हड्डी है, जो देश चलाते हैं. अपन हम छोटे मोटे व्यापारी सब मिलके ही देश को अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सहायता करते हैं. तो आज इस दौरान आपको देशभक्ति भी जागृति करनी है. सभी जो भी ग्राहक आता है उनको हर दुकान में अपना देश का नारा लगाइए, भारत का नारा लगाइए, जय हिंद जय भारत लिखिए और लिखिए ये माल स्वदेशी है, हम स्वदेशी बेचेंगे, आपको भी स्वदेशी खरीदना है. अगर कोई चीज हमारी महंगी भी आती है तो भी हम स्वदेशी ही खरीदेंगे. और अपने में से छोटे व्यापारी जो भी है वो प्रोडक्शन में उतरिए, खुद का प्रोडक्शन चालू कीजिए, उसको सहायता कीजिए. जो भी स्थानिक कंपनी है, जो भी प्रोडक्शन करती है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग करती है, उनको सपोर्ट कीजिए और वो आज के तारीख में जरूरी है. देखिए हमारा देश के जो रक्षक है, हमारे सैनिक है, वो देश के बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, उनके लिए हम आराम से चैन की नींद ले रहे हैं. लेकिन हम देश के अंदर रह के कैसा युद्ध हम कर सकते हैं. तो इस युद्ध में आपको शामिल होना है और देश के इस लड़ाई में उतरना है और स्वदेशी का माल बेचना है, स्वदेशी जागरण करना है और स्वदेशी के लिए सपोर्ट करना है. देशामध्ये विविध स्तरावर चीनी उत्पादनांना नाकारण्याच्या मोहिमेचं स्वागत असलं तरी ते खरंच शक्य आहे का? आपला चीन बरोबर किती व कशाचा व्यापार होतो हे पाहिलं तर आपल्याला अनेक गोष्टींचा उलगडा होऊ शकतो. फार पूर्वीपासून नाही तर अगदी फक्त गेल्या 2 वर्षातील आकडेवारी आपण बघूयात. 2017-18 मधील भारत चीन व्यापार हा 89.71 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स एवढा होता. तर 2018-19 मध्ये तो 87.7 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स एवढा होता. 2018-19 मध्ये
भारताची आयात ही 70.32 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स इतकी होती, तर भारताची चीनला निर्यात ही 16.75 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स एवढी होती. त्यामधील फरक हा 53.57 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स इतका आहे. भारताकडून चीनमधून आयात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंमध्ये प्रामुख्यानं खेळणी, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनं, 4 चाकी व दुचाकी वाहनांचे पार्ट्स, दुधाची उपकरणं, मोबाईल्स, कॉम्प्युटर, औषधं, दूरसंचार क्षेत्राला लागणारी उपकरणं, ऊर्जा क्षेत्राला लागणारी उपकरणं, गृह उद्योग आणि संलग्न क्षेत्राला लागणारी उपकरणं इत्यादी अनेक वस्तूंचा त्यामध्ये समावेश आहे. तर भारतातून चीनला निर्यात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंमध्ये प्रामुख्यानं कृषी उत्पादनं, सुती कापड, हस्तशिल्प, लोखंड, स्टील, हिरे इत्यादी वस्तूंचा समावेश आहे. यावरून एक लक्षात येतं ते म्हणजे चीननं केव्हाच आपली बाजारपेठ काबीज केली आहे. व्यापाऱ्यांनी केलेल्या या आवाहनाचं स्वागत जरी असलं तरी पर्यायी भारतीय बनावटीच्या वस्तूंचे उत्पादनं आणि ती रास्त दरात उपलब्ध करणं हे खरं आपल्या समोरचं आव्हान आहे. या निमित्तानं भारतीय उद्योग जगताला जर चालना मिळाली तर येणाऱ्या काही वर्षामध्ये भारत जगाच्या बाजारपेठेत व्यापार व उत्पादन क्षेत्रात चीनला टक्कर देऊ शकतो. मात्र गरज आहे ती टॉप टू बॉटम एकाच दिशेनं प्रयत्न होण्याची आणि त्याला सरकारी पातळीवर बळ मिळण्याची. हे सर्व होईल हीच अपेक्षा. ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज इन पुणे.